नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेंट ऑफ जीके में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक क्या होता है? तो यहाँ पे आपका उत्तर है बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न है, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो उत्तर है आपका 0 कैलोरी या ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। तो आपका तीसरा प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में ताप को नियंत्रित करता है? तो उत्तर है आपका थर्मोस्टेट। आगे बढ़ते हैं। तो आपका चौथा प्रश्न है, ध्वनि गमन करती है? तो उत्तर है आपका अनुदैर्ध्य तरंग में। आगे बढ़ते हैं। तो आपका पांचवा प्रश्न है, बरसात के दिनों में गर्मियों की अपेक्षा ध्वनि की चाल होती है? तो उत्तर है आपका अधिक। आगे बढ़ते हैं। तो आपका छठा प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है? तो उत्तर है आपका निर्वात में। आगे बढ़ते हैं। तो आपका सातवां प्रश्न है, ध्वनि की श्रव्य आवृत्ति होती है? तो उत्तर है आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। आगे बढ़ते हैं। तो आपका आठवां प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होता है? तो उत्तर है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं। तो आपका नौवां प्रश्न है, मरीचिका की घटना होती है? तो उत्तर है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 10वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तर है आपका अवतल लेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 11वां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तर है आपका उत्तल लेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 12वां प्रश्न है, गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे आपका उत्तर है उत्तल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 13वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई पड़ता है? तो उत्तर है आपका काला। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 14वां प्रश्न है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और सबसे अधिक होती है? तो उत्तर है आपका क्रमशः लाल और बैंगनी का। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 15वां प्रश्न है, हीरा चमकता है? तो उत्तर है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 16वां प्रश्न है, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो उत्तर है आपका क्रमशः लाल और बैंगनी में। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 17वां प्रश्न है, त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है? तो उत्तर है आपका होलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 18वां प्रश्न है, दूर संचार में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है आपका ऑप्टिकल फाइबर का। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 19वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है? तो उत्तर है आपका नर्म लोहा का। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 20वां प्रश्न है, डूबते हुए सूर्य का रंग लाल होता है? तो उत्तर है आपका प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 21वां प्रश्न है, हीरा का क्रांतिक कोण होता है? तो उत्तर है आपका
24.4 अंश। आगे बढ़ते हैं तो आपका 22वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका उत्तर है सीधा और छोटा। आगे बढ़ते हैं तो आपका 23वां प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है। तो उत्तर है आपका अवतल लेंस की भांति। आगे बढ़ते हैं तो आपका 24वां प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक और सबसे कम होता है। तो आपका उत्तर है क्रमशः ठोस और हवा में। आगे बढ़ते हैं तो आपका 25वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं तो आपका 26वां प्रश्न है, सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो उत्तर है आपका क्रमशः लाल और बैंगनी रंग का। आगे बढ़ते हैं तो आपका 27वां प्रश्न है, आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तर है आपका वस्तु से छोटा और उल्टा। आगे बढ़ते हैं तो आपका 28वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रमशः है। तो आपका उत्तर है क्रमशः बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आगे बढ़ते हैं तो आपका 29वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो आपका उत्तर है टंगस्टन का। आगे बढ़ते हैं तो आपका 30वां प्रश्न है, विद्युत हीटर का तार बना होता है। उत्तर है आपका नाइक्रोम का। आगे बढ़ते हैं तो आपका 31वां प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर है आपका कच्चा लोहा का। आगे बढ़ते हैं तो आपका 32वां प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो उत्तर है आपका 0। आगे बढ़ते हैं तो आपका 33वां प्रश्न है, परमाणु बम आधारित है। उत्तर है आपका नाभिकीय विखंडन पर। आगे बढ़ते हैं तो आपका 34वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो आपका उत्तर है नाभिकीय संलयन पर। आगे बढ़ते हैं तो आपका 35वां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका उत्तर है नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं तो आपका 36वां प्रश्न है, भारत का ध्रुव रिएक्टर स्थित है। यहाँ पे रिएक्टर स्थित है। तो आपका उत्तर है ट्रामबेक। आगे बढ़ते हैं तो आपका 37वां प्रश्न है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है। तो उत्तर है आपका फोटॉन की। किसका बनी होती है? फोटॉन की। आगे बढ़ते हैं तो आपका 38वां प्रश्न है, तो हाइड्रोजन बम आधारित है। तो आपका उत्तर है नाभिकीय संलयन पर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।